खाते हराम है हगते हलाल। पाकिस्तान वालों को चाहिए कि ये इंडिया के साथ ज्यादा कंपेयर ना करें। और जिस कंट्री को इंडिया तबाह करने की ठान लेता है वो अपने घुटनों पे आ ही जाता है। डॉक्टर जयशंकर ने ये कैसे कह दिया कि जी पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है। मेरे ख्याल से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है ना इंसान की। चपड़ के नाती हो, होश करो। IMF के पीछे एक मुकम्मल फिलॉसफी है। हमने देखा कि सरदार रियाज सादिक और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दरमियान में डॉक्टर जयशंकर मतलब उनका तो कुछ है ही नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को एक बैड नेबर भी कह दिया। वो तो बहुत ज्यादा दूध से धुले हुए हैं। 5वें लेवल का मुसलमान बना दिया गया है। मैं मुसलमान हूँ, हमें मुसलमानों के सोचना है। इसे क्या समझा जाए? कुछ प्लान करके ये सब कुछ हुआ है। आप हमेशा नीचे लगते जाएंगे, वो फिर आपको लगाते ही जाएंगे। क्योंकि वो IMF के पास जाके कर्ज नहीं लेता जिसको उससे डर हो के। मैं चाहूँ तो हाथ मिलाऊं, मैं चाहूँ तो हाथ ना मिलाऊं। यह है भारत का असल चेहरा। क़यामत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि इस्लाम को सबसे पहले हर जगह जलील किया जाएगा। ये दुनिया बहुत फानी है, हमें अपने अगले सेकंड का नहीं पता। मेरे पास लोग आते हैं क्यों काफिर ना हो जाए कहीं। कैसे? आज हराम खाया जाता है दबा के। अच्छा ये हलाल है इधर? हाँ। दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के बैंड बजा दी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के एक मंत्री गए हुए थे ढाका। हमारे जयशंकर साहब भी ढाका गए हुए थे। वहाँ पर जयशंकर साहब ने अपना अनौपचारिकता दिखाते हुए पाकिस्तान के मंत्री से हाथ मिला लिया और पाकिस्तान में पूरा खुशी की लहर दौड़ गई। भाई जयशंकर साहब चल करके आकर के हमारे मंत्री से हाथ मिलाया। लगता है कि भाई अब इंडिया के साथ मेरा सारा सुलह हो गया। लेकिन जैसा ही जयशंकर साहब ने कहा कि भाई पाकिस्तान हमारा सबसे बुरा पड़ोसी है, सबसे घटिया पड़ोसी है, वैसे ही पाकिस्तानियों की आग लग गई। यानी इसे कहते हैं भाई हाथ देकर हाथ खींच लेना। अब पाकिस्तान के हर एक चैनल पर जैसा ही तारीफ किया जा रहा था वैसे ही अब गाली देना लोगों स्टार्ट कर दिया है। हर एक पाकिस्तानी आके रो रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों आज का जो मैं वीडियो में आपको वही दिखाने वाला हूँ कि भाई पाकिस्तान हमारे पड़ोसी कैसे रो रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर के। नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीप पिक्चर ये देखते हैं पड़ोसियों का हरकत। वो डॉक्टर जयशंकर मतलब उनका तो कुछ है ही नहीं है। उनकी तो कोई मतलब वो तो बहुत ज्यादा दूध से धुले हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा आप यहाँ से जाकर कुछ लोग चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर या किसी नाम पर गड़बड़ होती रहेगी और दूसरा बैठ। डॉक्टर जयशंकर ने शेक हैंड किया अयाज सादिक के साथ, यानी पाकिस्तानी जो फॉर्मर स्पीकर हैं उनके साथ, लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को एक बैड नेबर भी कह दिया। जाहिर सी बात है भाई, जो बैड नेबर उसको बैड नेबर ही कहेंगे। चीमा साहब को इतना क्यों फटी पड़ी है भाई साहब? ये लोग एक दिन पहले तक बड़ा जश्न मना रहे थे कि भाई अब इंडिया से हमारा ताल्लुकात बहुत बढ़िया हो गए, क्योंकि जयशंकर साहब ने हमारे फॉर्मर मिनिस्टर से हाथ मिला लिया। जयशंकर साहब ने जैसे अपने स्पीच में पाकिस्तान को बैड नेबर बताया, पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई, खासकर चीमा जैसे लोगों को। और जिस कंट्री को इंडिया तबाह करने की ठान लेता है वो चाहे सुपर पावर हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मालदीव हो, तो वो अपने घुटनों पे आ ही जाता है। भारत के साथ ब्रेक थ्रू होने वाला है और भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और फिर हम ट्रेड को ऐसे लेके जाएंगे। ट्रेड अलग चीज है, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है ना इंसान की। आप हमेशा नीचे लगते जाएंगे, वो फिर आपको लगाते ही जाएंगे। तो कोई एक चीज तो हो हमारे भरम के लिए कि हम लोग कह सकेंगे चलो हमने ये चीज तो अपने लिए की है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। क्या नीचे लगे हम उनके? अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी आपके मुल्क में नहीं खेल के गए तो आप लोगों ने कहा ठीक है आप लोग बस खेलें जरूर, हम दुबई में आपके लिए अरेंजमेंट कर देते हैं। तो इंडिया ने जो करना होता है जिसमें उसको अपना प्रॉफिट लगता है, अपने लोगों का बेनिफिट लगता है, वो करता है। चाहे वो सुपर पावर उसके सामने खड़ी हो जाए, चाहे कोई और कंट्री खड़ी हो जाए, उनको परवाह नहीं होती। क्योंकि वो IMF के पास जाके कर्ज नहीं लेता जिसको उससे डर हो कि नहीं अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो मेरा कर्ज बंद हो जाएगा, या मैंने इस कंट्री में फैक्ट्री लगाई है मेरी फैक्ट्री को डैमेज होगा। नहीं, वो हर चीज़ मेड इन इंडिया कर रहे हैं। तो जब हर चीज़ अपनी कंट्री में बनाई जाती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब इंडिया के हैं तो इंडिया को फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बहुत बड़े बड़े फैसले ले सकता है। उसके आगे USA भी एक छोटी सी सुपर पावर है, ठीक है। अगर वो इतनी बड़ी पावर होती तो मोदी कहीं ना कहीं उसकी बात को एग्री करते, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इसे क्या समझा जाए? कुछ प्लान करके ये सब कुछ हुआ है या बस एक लम्हा था या एक इशारा है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और हमने देखा कि सरदार रियाज सादिक और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दरमियान में जो रस्मी से ही मुलाकात हुई, मुसाफा हुआ। क्योंकि ये खुद जयशंकर चल के गए, बात की। क्या ये सिर्फ एक हैंडशेक है? ये जो जयशंकर जैसा एक काया और जयशंकर जैसा एक तजुर्बाकार सफारतकार जब ये करता है कि भारत से बाहर ढाका में वहां पर वो हाथ मिला रहा है पाकिस्तान के स्पीकर अयाज सादिक से, तो उसका मतलब है ये पूरी कैलकुलेटेड सोची समझी मूव है। पाकिस्तान वालों को चाहिए कि ये इंडिया के साथ ज्यादा कंपेयर ना करें खुद को, तो मतलब ये उनसे लेंगे तो इनके ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो इनकी चलती रहनी है। तो इनको चाहिए कि ये अपनी इकोनॉमी को बेस करने के लिए
अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए उन कंट्री से रब्ता करें जो इनको कम प्राइसेस पे देते हैं। तो सर ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं? कभी पाकिस्तान ने सोचा है इस तरफ के तमाम पड़ोसी क्यों नाराज? चले एक हो जाएगा। आपके कुछ दोस्त होते हैं, अगर किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए तो कहते चलो एक दोस्त से लड़ाई हो गई, दोस्त हो गई, सारे के सारे दोस्तों से लड़ाई हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? खुद बढ़ के पहल की और उन्होंने अपना तारुफ कराया कि जी मैं जयशंकर हूं, और अयाज सादिक ने कुछ कहने की कोशिश की तो कहा कि मैं आपको जानता हूं। यानी एक ये बहुत ही एक इसमें पॉलिटिकल मैसेज छुपा हुआ है। इंडिया के साथ ज्यादा ताल्लुकात हैं वो इस्तेमाल इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि उसमें हमारी कंट्रोवर्सी है उनकी कश्मीर के साथ भी है। देखा जाए वो मुसलमानों पर बहुत जुल्म तशद्दुद भी कर रहे हैं, और इसकी एक वजह यह है कि हमें इंडिया के साथ ज़्यादा रिलेट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इकोनॉमी में ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी ना इकोनॉमी में। जब हम उनको सपोर्ट करेंगे तो वो उनकी पॉवर्टी रेट जो है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उनकी जो जीडीपी है वो ज़्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान हमें सपोर्ट करेगा तो हमारा जो जीडीपी है उसका ग्रोथ हो जाएगा, हमारा जो पॉवर्टी रेट है वो कम हो जाएगा। भाई क्या मजाक है। पाकिस्तान के भी लोग ना इसीलिए कहते हैं कोई ढंग के कॉलेज स्कूल से पढ़ लिया करो, मदरसे से पढ़ना छोड़ दो आप लोग। डॉक्टर जयशंकर का स्टेटमेंट सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ बैड नेबर। ठीक है, पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, ये बात की। अब इस पर लोग एक बार फिर यहाँ पे डिबेट का सिलसिला शुरू हो गया कि जी पहले तो इतनी तारीफें हो रही थी, पहले तो हाथ हाथ मिलाए जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो फिर अचानक से डॉक्टर साहब ने ये या डॉक्टर जयशंकर ने ये कैसे कह दिया कि जी सबसे ज्यादा मुझे लगता है बेवकूफ तरीन इंसान अगर उसको पंगा लेना था वो किसी छोटी कंट्री से ले लेता, जिससे लेने के बाद उसका अपना इमेज थोड़ा हाई होता। उसने जाके लिया भी किससे? भाई इंडिया से ले लिया। इंडिया से अच्छे अच्छे लोग नहीं ले लेते, जिन्होंने लिया होता वो फिर रो रहे होते हैं कि अब हम कैसे ये सब सोल्व करें। मैं चाहूं तो हाथ मिलाऊं, मैं चाहूं तो हाथ ना मिलाऊं, मैं कहूं तो हमारी टीम मिलाए, मैं कहूं तो टीम ना मिलाऊं, मैं कहूं तो तुम्हें बुला लूं अपनी इनॉग्रेशन के ऊपर, मैं चाहूं तो इनॉग्रेशन पे ना बुलाऊं। सार्क चले मेरी मर्जी, सार्क ना चले मेरी मर्जी। ये है भारत का असल चेहरा। तो भाई बाप तो बाप ही होता है ना। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या यही अल्फाज अफगानिस्तान इस्तेमाल करता है? कि अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी है? यकीनन अफगानिस्तान भी नहीं कह रहा। पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी जो है वो हिस्ट्री की बेस पे नहीं देखनी चाहिए। करंट सिचुएशन में ये है कि पाकिस्तान जो है उसके फाइनेंशियल स्टेटस एज कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज बहुत ज़्यादा लो है, स्टैंडर्ड है, इनकम बहुत कम है यहाँ की, और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह के स्टेप्स लें जहाँ के जो पॉवर्टी है, जो कम इनकम वाले लोग हैं, वो लोग भी सस्टेन कर सके। नरेंद्र मोदी ने एक नया पंगा ले लिया है कि माइनस यूएसए। यार यूएसए की तो कोई वैल्यू नहीं रही, अब तो कोई यूएसए पे बात ही नहीं कर रहा। सब अब तो सारे इंडिया 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 और रशिया रशिया रशिया, यही दोनों चल रहे हैं। भाई हमने तो यूएसए से पंगा लिया और बहुत बढ़िया से उसको डिफेंड किया। यूएसए भी घुटने पर आ गया, हम लोगों ने दिखा दिया कि हमारी औकात क्या है और यूएसए की औकात क्या है। लेकिन ये पाकिस्तान वालों एक हाथ मिला लेने से इतना खुश क्यों हो जाते हैं? उनको तो लगा भाई हाथ क्या मिला, अब तो सब कुछ मिल गया, अब तो हमारे क्या हर चीज बराबर के मिलेगा। इंडिया जैसे अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है वैसे हमको भी सपोर्ट करेगा भाई पाकिस्तान वालों। लेकिन भाई जयशंकर साहब ने 1 मिनट में इनको ना आसमान से चढ़ा के नीचे गिरा दी। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इस चीज को चर्चा में ला रहे हैं, बहुत ज्यादा इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं, ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहां पर उज़ा, लात और मनात को पूजा जा रहा है, वर्शिपिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुरान में क्या ये अलाउड है कि कुरान में अलाउड है कि आप इसको इस तरीके की ड्रेसिंग को प्रमोट करें? क्या उसमें ये चीज़ अलाउड है? देखें, हम एज आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, हमें मुसलमानों के सोचना है। अगर हम ये सोचने लग जाए कि जी क्रिश्चियन के हवाले से हिंदू है तो हम तो अपने, या तो फिर ये है ना, या सऊदी हुकूमत मांगे कि हम अपने कल्चर से हट रहे हैं, ठीक है, हम दीन को छोड़ के पीछे बैकवर्ड जा रहे हैं, या वो मान ले कहते हैं हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। सऊदी अरेबिया के हवाले से बात की जा रही है कि वहाँ क़यामत नज़दीक है क्योंकि अब वहाँ बुत परस्ती हो रही है। आपको पता है कि क़यामत करीब है, क़यामत बहुत करीब है, और क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस्लाम को सबसे पहले हर जगह जलील किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि इस्लाम की तरफ आवाज़ कौन उठाता है, उसको बचाने के लिए आवाज़ कौन उठाना चाहता है। तो मेरा तो कहने का मकसद यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को देखो। खुदा तो सिर्फ एक ही है, अल्लाह ताला, और हमें उन्हीं को जो है करना चाहिए, हमें उन्हीं को मानना चाहिए। सऊदी अरब हमारा मेन मरकज़ है तो वो किसी वजह से है, ठीक है। अगर वो तुर्की जो वो सल्तनत जो तबाह हुई है वो भी किसी बुनियाद पे तबाह हुई है, वो ऐसे ही नहीं तबाह हो गई कि उसमें आप आए और ये ख़त्म कर दिया। टूरिज्म वाली साइट है उनके लिए बहुत ज़्यादा पीक है। एक तो ये साइट होगी, ठीक है। ये दुनिया बहुत फ़ानी है, हमें अपने अगले सेकंड का नहीं पता, हमें ये नहीं पता हमने अगले दिन जिंदा होना नहीं होना।
तो पैसा कमाएं, हलाल कमाएं। ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही बात कहा आपने। दुनिया बहुत फनी है और दुनिया में सबसे ज्यादा तो हमें लगता है पाकिस्तान के लोग ज्यादा फनी है, क्योंकि हम इंडियन ना बड़ा पसंद करते हैं आप लोग का शो को देखना। हमारे जो कई से दर्शक हैं, एक दिन मैं वीडियो नहीं लाता हूँ तो कमेंट करते हैं कि भाई आज वीडियो आपने क्यों नहीं लाया, हमें देखना अच्छा लगता है, आप रोज लेकर के आओ। तो हम लोग बहुत पसंद करते हैं। मेरे पास लोग आते हैं क्यों? काफिर ना हो जाए कहीं। कैसे? आज हराम खाया जाता है दबा के। अच्छा, ये नॉनवेज हलाल है इधर? हाँ हाँ हलाल है। भाई ये है तो हराम। मतलब पक्का वाला हलाल है? क्या पक्का वाला हलाल? वो क्या अल्लाह अकबर बोल के खाते हैं? मेरे अंदर दम नहीं है कि मैं उसको क्या कर दूं हलाल। बिकॉज ये लोग कहीं कहीं पे ना दिस से हलाल, बट कैसा होता है अपना वाला हलाल नहीं होता, समझ? जिससे लोग ज़बा करने को भी हलाल ही कहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई हलाल होने का फतवा हम किसी कीमत पे नहीं दे सकते। तो मैं कंफ्यूज हूँ। सेंट रिजिस गए थे ना, हमें किसी ने बताया, तो उसको पता चल गया कि हराम है। अब आप में इस हराम को छोड़ने का कितना दम है ये आप जानो। मुझे डर लगता है जब आपके पास भूख की ऐसी शिद्दत हो कि आपको मरने का खतरा हो, फिर अल्लाह ने सूअर खाने की इजाजत दी। अल्लाह ने सूअर खाने की इजाजत दी। भाई ये जो क्या बोले यार, कुछ लोग नीचे गाड़ी लेकर जाएंगे, ये लोग कुछ भी खा लेंगे भाई। ये पाकिस्तानी जो है ना, ये कुछ भी खाने को ना फिर वो मिनटों लगेगा उसको हलाल साबित कर देंगे। ये लोग है पाकिस्तानी। लेकिन हमें कोई समझ नहीं आ रही, एक वक्त का खाना जो है ना वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। इस मुल्क का कुछ नहीं बना। माशी बहरान है, करोड़ रुपया क्यों गिरावट का शिकार है? मतलब अदरक, लहसुन, प्याज ये भी बाहर से आता है। सारी दुनिया को बैठा के खिला सकते हैं। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं आई। जब डेमोक्रेसी आएगी तो हर बंदे को उसका राइट मिलेगा। अच्छा जब राइट मिलेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी हर अदारे के अंदर। अल्लाह से नाराजगी ली IMF से, जितने भी मुआहिदे किए सारे बाइकाट करें। एक्चुअल हमें पांचवें लेवल का मुसलमान बना दिया गया है। भाई छतरदन मान चुके हैं कि इनको 5वें लेवल के मुसलमान बना दिया गया है। यानी पाकिस्तान का जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग नंबर 1 मुस्लिम हैं, छतरदन बता रहे कि 5वें स्थान, उनकी जो रैंक है ना उसका भी 5वां स्थान चला गया है। 5वें दर्जे का। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी। बीबी बाबू और बेबस अवाम। आवाम के लिए रिलीफ नहीं, परेशानी ही परेशानी। अवाम का बेड़ा गर्क तो पहले से हो चुका है। मैडम देखिए हमारे पाकिस्तान में जो है ना तालीम का कमी है, ना यूनिवर्सिटियों का कमी है, और सब लोग जो है बाहर निकल कर तौबा इस्तिगफार करे, अल्लाह सारे खजाने खोल देगा। भाई साहब आई एम वेरी हैप्पी, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। वाह भाई वाह। हमें नेगेटिव जो है वो सबक पढ़ाया जाता है और नेगेटिव वे पे हमें चलाया जाता है। हमें किसी ने डायरेक्शन नहीं दी। हम एक हजूम है और हजूम कभी भी कामयाब नहीं होता। जब हम कौम बनेंगे तो तब हम तरक्की करेंगे। बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा, मजीद टैक्सों का झटका। आपको आपका कोई हमसाया मुल्क पैसे नहीं दे रहा और मुल्क में अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। मईशत, तिजारत, बैनुल अक़वामी बरादरी का एतमाद सब कुछ बर्बाद हो। चपड़ के नातियों होश करो, IMF के पीछे एक मुकम्मल फिलॉसफी है। ये महज़ब और ताकतवर दुनिया का एक खुफिया हथियार है। और मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर है। अगर हमारी दुश्मनी ना होती, दुश्मनी चले हैं भी, मान लेते हैं, ठीक है, दुश्मनी क्यों ना होती, चले मान लेते हैं दुश्मनी है भी। अपने हक के लिए तो हम तो अपने हक के लिए उनके साथ दुश्मनी है ना। हम कश्मीर के लिए उनके साथ हमारी दुश्मनी है। खाते हराम है, हगते हलाल है। सुन लिया ना आपने मौलवी साहब के बाद, मुझे तो बोलने में भी अजीब सा लग रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम पर लोगों को क्यों धोखा दिया जा रहा है, क्यों धोखाधड़ी की जा रही है? मैंने तो मौलाना साहब पे तनकीद भी की और करनी बनती भी थी। हमारे कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहे हो भाई? खुद को मौलाना साहब आलिम दीन कहते हैं, तो इनको तो सिखाना चाहिए अखलाकियात दूसरों को। तो ये आपके अंदर का फॉल्ट है, लेकिन ये इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह के कानून की कोई अहमियत है ही नहीं। तो मौलाना साहब क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? फिर कहते हैं मुझे मौलाना भी कहें। डांस पार्टीज हो रही है, लोग शराब नोशी कर रहे हैं, लोग बहुत सी गलत हरकतें कर रहे हैं। ये सब हमारी हवस है, ये चस्के लग गए हमको। तो ये सब इनकी हवा से इनको चस्का लग गया। भाई ये तो हमें पता है कि आपको चस्का लग गया। ये जाने माने पाकिस्तान के इस्लामिक प्रवक्ता हैं जो आए दिन अपने भाषणों में ऐसे ऐसे तजुर्बा पेश किया करते हैं, लोगों को सिखाया करते हैं, हलाल हराम के बारे में कुछ ज्यादा ही बताया करते हैं, हलाला के बारे में बताया करते हैं। लेकिन जयशंकर साहब ने जो पाकिस्तान के धुलाई कर दिया ना, हाथ मिलाकर जो हाथ खींचा ना, हर एक पाकिस्तानी बाप बाप चिल्ला रहा है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।